हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। बच्चों, ये चैप्टर अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 6 मार्क्स का है, तो वेटेज तो ठीक ठाक है इस चैप्टर का। और अगर हम 5th चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अगर दिमाग में रखेंगे तो इस चैप्टर को करने में आसानी होगी। और रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज है कि आप चीज़ों को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो करते ही हैं, तो इस चैप्टर में भी वही करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में मेन 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला होता है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है मैक्सिमम मिनिमा, और तीसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यानी कि ये जो 3 चीजें हैं इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि इस चैप्टर को समझने में आपकी आसानी हो। सबसे पहली चीज मैं आपको बात कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है? किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो बच्चों, इसका सीधा सा एक मतलब है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन डिपेंड करता है किसी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पर। जैसे लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है ना इतनी बात कि हमारे पास एक फंक्शन हो गया। इसमें अगर आप देखोगे तो मैं ये कह रहा हूं, change if the change in one quantity y varies with another quantity। ठीक है ना इतनी बात की मतलब, जैसे आप इसमें आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। अगर मैं x को चेंज करूंगा तो भैया y भी चेंज होगा, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं देन डी बाय डी एक्स, या फिर आप बोल सकते हो एफ डैश एक्स डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि जो y या एफ एक्स है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के। अगर आप x को चेंज करोगे तो भैया y भी चेंज होगा। जैसे एग्जांपल समझो कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है भाई, क्या है? एक सर्कल आपके पास है जिसकी रेडियस मान लो r है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो बच्चों ए हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो एरिया है वो इस रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस रेडियस को चेंज करना शुरू करूं, मान लो रेडियस को आप बढ़ाओगे, तो सिंपल सी बात है एरिया में भी तो चेंजेस होंगे। यानी कि इसे हम नाम दे रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यानी कि एक वेरिएबल क्वांटिटीज दूसरे पर डिपेंडेंसी रख रही है, अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इतनी बात क्लियर है? दूसरी चीज पर आते हैं, जो आपके पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो भाई इसको भी देखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना इतनी बात? चलो क्या है ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? देखो बच्चों, एक फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहूंगा? तो मान लो कि आप हो और आपके मान लो 10 टेस्ट होते हैं। ठीक है ना? आपके पहले महीने में टेस्ट होते हैं, उसमें आपके मान लो 10 मार्क्स आते हैं 50 में से। अगले महीने होते हैं तो आपके 20 आते हैं, फिर अगले महीने होते हैं 30 होते हैं, अगले फिर 40, ऐसे करते करते मान लो 50 तक आपके पहुंच गए। तो आपके देखो मार्क्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हो ना, कि भाई अगर मैं पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में जाऊं तो आपके मार्क्स बढ़े, दूसरे से फिर तीसरे में जा रहा हूं तो भी आपके मार्क्स बढ़े। तो यानी कि जो आपके मार्क्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। मैं कहूंगा कि एन इंक्रीजिंग फंक्शन एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल। किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, उस इंटरवल को मैं नाम दे रहा हूं a, b। इफ फॉर ऑल, अब आप मैंने उसमें दो वैल्यू ली x1 और x2 जो बिलोंग्स करती हैं a और b के बीच में। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो बच्चों कि x2 बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x2 या तो f ऑफ x1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर ऐसा होता है तो हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर बच्चों मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता हूं, किसकी बात? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
तो उस केस में बच्चों आप याद रखोगे कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो f ऑफ x2 भी बड़ा होगा f ऑफ x1 से। अगर ऐसा होता है तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इनपुट यानी कि आपका x1 से बड़ा x2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर ज्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात? चलो अब मैं डिक्रीजिंग की बात कर लेता हूं। क्या कहती है डिक्रीजिंग? अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, ऑन एन इंटरवल आपके पास एक इंटरवल है a टू b जहां पर a और b इंक्लूडेड नहीं है। अब इसमें मैं वैल्यू लेता हूं, क्या वैल्यू ले रहा हूं? देखो, इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, तो अगर x2 बड़ा है x1 से तो भैया f ऑफ x2 छोटा होगा या बराबर होगा f ऑफ x1 के। और अगर मैं स्ट्रिक्टली की बात करूं, ध्यान रखना मैं जब बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली, तो अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं उस केस में अगर x2 बड़ा है x1 से देन इंप्लाइज टू f ऑफ x2 छोटा होगा f ऑफ x1 से। मतलब x2 बड़ा है x1 से तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 की छोटी होगी, किससे? f ऑफ x1 से। इतनी बात क्लियर होगी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, ठीक है ना। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि कब अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर आपने एफ डैश एक्स निकाला, आप क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो एफ डैश एक्स निकालो और वो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, तो आप उसे बोलोगे स्ट्रिक्टली, क्या बोलोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ या ना, आप उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी आप बोलोगे, ठीक है। सेकंड, अगर आप एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया है तो आप उस फंक्शन को बोलोगे बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या बोलोगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है इतनी बात? और अगर एफ डैश एक्स आपका इक्वल हो गया जीरो के तो बच्चों आप उसे बोलोगे कांस्टेंट फंक्शन, क्या बोलोगे? कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर जीरो से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा, छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा, जीरो है तो कांस्टेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का। अब देखो ये तो हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। देखो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने एक ऐसी रैंडमली एक कर्व बना लिया ये, ठीक है ना। अब अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहाँ ये आपके कैसे पॉइंट है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि जो मैं यहाँ पॉइंट पी लिया उसके अगर मैं आसपास देखूं तो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है, तो आप इनको लोकल मैक्सिमा बोलोगे। क्या है ये? लोकल मैक्सिमा। ये वाला भी क्यू भी क्या है? लोकल। लेकिन अगर मैं यहां पर आर की बात करता हूं तो आर सबसे ज्यादा हुआ ना, तो उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसे आप क्या नाम दोगे? एब्सोल्यूट, यानी कि मैक्सिमम में भी सबसे ज्यादा। तो जो भी वैल्यू होती है हाई उसको हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। ऐसी मिनिमम की बात करें, देखो यहां पर भी मिनिमम है और मान लो यहां पर भी क्या है? मिनिमम है और यहां भी मिनिमम है, लेकिन यहां पर सबसे कम है तो इसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे, बाकी सबको लोकल। ये लोकल मिनिमम, ठीक है, ये हो गई आपकी लोकल मिनिमम और ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है इतनी बात? एब्सोल्यूट और मैक्स में ये बात तो क्लियर है कि मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एट एंड पॉइंट्स, जहां पर वो मैक्सिमम से हम दे रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और सबसे कम वाले को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। हम निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो निकालने की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। पहला स्टेप डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उसके बाद बच्चों आप एफ डबल डैश एक्स को जीरो रख दो। जब आप जीरो रखोगे बच्चों तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप चेक करोगे। यहां पे मैंने डबल डैश कर दिया, सॉरी, यहां पर आप इसको एफ डैश एक्स कर देना। ये किसको जीरो रख रहे हो? एफ डैश एक्स को जीरो रख रहे हो, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, उन क्रिटिकल पॉइंट पर आप एफ डबल डैश एक्स निकालो और ये चेक करो कि प्लस है या माइनस। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर वो मिनिमम होगा।
और एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आता है तो वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो वैल्यू निकाल देना यहां पर एफ ऑफ उस पॉइंट, मान लेते हैं कि भाई वो पॉइंट सपोज करो सी आया, तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ सी जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है इतनी बात? ऐसे मैं मान लेता हूं इसमें कौन सा पॉइंट आया, बी आया, तो जो उसमें वैल्यू होगी वो बच्चों आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। एफ ओ बी पर कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आगे क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके जीरो रखोगे, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करोगे कि भैया पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? ये तो होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ या ना? ऐसे ही बच्चों आप फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कौन सा टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव, लिख देता हूं मैं इसको, याद रखना, सेकंड डेरिवेटिव। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी आपको कई बार बता के चलूंगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव देखो टेस्ट क्या होता है, अगर आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में आप देखो क्या देखोगे, सबसे पहला काम तो देखो वही है कि आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, उसको जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, इतना काम तो देखो करना ही पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, अब आपने जो पॉइंट निकाले उस पर साइन चेक करो, अगर एफ डैश एक्स, कैसा, एफ डैश एक्स चेंजेस, इसका जो साइन हो रहा है चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव से क्या हो गया है, निगेटिव, यानी कि बढ़ते 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 जब कोई चीज घटती है बच्चों वहीं पर वो मैक्सिमम होती है। जैसे मान लो आपके नंबर कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे पहुंच गए हैं 49 पर, और उसके बाद आपके नंबर और घट गए, मान लो 40 आ गए, तो बस आपके 49 मैक्सिमम होंगे, हाँ या ना? तो चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एज इंक्रीजेस थ्रू सी, तो हम ये कह सकते हैं कि एट कोई भी पॉइंट आपने मान लिया है सी, उस पॉइंट पर, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? उस पर कैसा होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है, कैसे, निगेटिव, कहां से, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो समझ लेना कैसा होगा, वो हमारा लोकल मिनिमम होगा। क्लियर है इतनी बात? वो क्या होगा, लोकल मिनिमा। लेकिन अगर उसमें एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा बच्चों, डज नॉट चेंज साइन, क्या, डज नॉट चेंज साइन एज एज एक्स इंक्रीजेज, बढ़ने पर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना वहां पर मैक्सिमा होगा ना वहां पर मिनिमा होगा, और उसे हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ गई कि जहां पर एफ डैश एक्स आपका जीरो है, वो क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उस पॉइंट पर अगर वो पॉजिटिव, उसका साइन, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमम, निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम, कुछ नहीं हो रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इतनी बात आपको दिमाग में देखो बच्चों रखनी है। इतनी बात रख के अब आप देखो हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक आपको पता होना चाहिए बस डिफरेंशिएशन का। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पहले आप लेट करो बच्चों आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है भाई, तो भाई हमारे पास ये दिया हुआ और क्या गिवन है, डी आर ओवर डी टी भी दिया हुआ है बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेडियस भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो डी ए ओवर डी टी, 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। कोई दिक्कत? क्या दिया हुआ है उसे देखो, डी ए ओवर डी टी, रेडियस कितनी है 2, तो 2 पाई इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, कितना आपके पास देखो 2 पाई आर हो गया डी आर ओवर डी टी,
आपके पास रेडियस पता है, रेट पता है, तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार आराम से। भाई हमें रेडियस में चेंज दिया हुआ था, एरिया में चेंज पूछा था। क्लियर, आगे बढ़ता हूं मैं। चलो भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ठीक है भाई, वही अपने ले लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, ये हम पहले एज्यूम करेंगे, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमें पता है एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट देखो बच्चों, इस बार विद रेस्पेक्ट टू रेडियस लेना है, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है ना इतनी बात, और रेडियस कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसमें आर रख दो, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। पिछले क्वेश्चन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे, इस वाले में एरिया को रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। आगे बढ़ें, चलो भाई। The total cost associated with the production of X units of an item is given by, ठीक है भाई, हमें cost दी हुई है। Find the marginal cost when 3 units are produced, whereby the marginal cost mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output। यानी cost में हमें change देखना है, यानी कि C जो हमारे पास दिया हुआ है वो 0.005 x क्यूब 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। क्लियर है इतनी बात। डिफरेंशिएट करते हैं dc ओवर dx, कितना आएगा 0.005, हमारे पास x क्यूब का हो गया कितना 3x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 30, तो ये आ गया 0.015 एक्स स्क्वायर 0.04 एक्स प्लस 30। तो ये हमने कर दिया। अब हमें आर एक्स की वैल्यू तो दी हुई है ना बच्चों, क्या दे रखी है, देखो एक्स की वैल्यू हमसे कहा गया है कि एट एक्स इज इक्वल टू 3। चलो भाई निकाल देते हैं, डी सी ओवर डी एक्स कब, जब एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो आएगा 0.015, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 0.04 इंटू 3 प्लस 30। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 30 प्लस 15 कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर है ना ये 9, और ये दोनों को 15 इंटू 9 हो जाएगा आपका 135, तो 0.135 माइनस 0. ये कितना हो जाएगा आपका 12, तो 0.12। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 30.015। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ, वॉल्यूम स्फीयर, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं आर कैपिटल एस एंड वी respectively be the radius surface area and volume of sphere। ठीक है, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर हमने क्या मान ली, उसकी रेडियस, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम में आपको दिया हुआ है बच्चों dv ओवर dt, ये रहा ना, ये 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो dv ओवर dt है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट करो बच्चों t के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, तो आर क्यूब का तो हो जाएगा 3r स्क्वायर dr ओवर dt, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास dv ओवर dt कितना है 3,
तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। रेडियस दी हुई है, उसे अभी रख देंगे, तो ये आ गया 3/4 पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरफेस एरिया, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स ओवर डी टी। 4 पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हो 2r डी आर ओवर डी टी। चलो अभी वैल्यू रखेंगे डी आर ओवर डी टी की, तो कितना आ जाएगा 8 पाई आर, और डी आर ओवर डी टी है 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से ये 2 बार गया और एक आर से आर चला गया, तो 6/r आ गया। और आर की वैल्यू दी हुई है बच्चों, देखो 2 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो आपका डी एस ओवर डी टी कब निकल गया, जब आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, यानी कि आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलो भाई, अब वैल्यू हमारे पास ds ओवर dt निकल गई है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है उसे एक बार लिखो। क्वेश्चन में था कि भाई चेंज इन वॉल्यूम पता है, तो उसकी मदद से हमने क्या निकाल दी, चेंज इन रेडियस या चेंज इन साइड और रेडियस निकाल दी। अब जब रेडियस में चेंज निकल गया तो सरफेस एरिया में तो निकालना बहुत आसान है, पक्का। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है उसे एक बार देख लेते हैं। The volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is its surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? ठीक है भाई, L उसकी लेंथ ले लेते हैं पहले तो। Let L be the length, L be the length of an edge। ठीक है भाई, ये आपके पास है उसकी साइड। तो आपको वॉल्यूम में चेंज कितना है, dB ओवर dt है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का बच्चों, साइड क्यूब। तो आप जब इसको निकालोगे तो dB ओवर dt 3L स्क्वायर DL ओवर dt। तो ये हो गया 9 3L स्क्वायर DL ओवर dt। तो 9 से ये 3 चला जाएगा, तो DL ओवर dt बच्चों आ गया 3/L स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना होता है, तो भैया वो 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा L स्क्वायर का 2L DL ओवर dt। वैल्यू रख दो, तो DS ओवर dt 12L और DL ओवर dt है 3/L स्क्वायर। एक L से L कैंसिल, 12 इंटू 3 हो गया 36। और L कितना है बच्चों, L बता दो, L है आपके पास 10। क्लियर है इतनी बात, तो आंसर आएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A ladder 13 meter long is leaning against a vertical wall. The bottom of the ladder is dragged away from the wall along the ground at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall? चलो भाई, आपके पास एक लैडर है जो दीवार के सहारे खड़ी हुई है, ठीक है ना। ये आपके पास है मान लो लैडर। अब इसकी जो लेंथ है वो 13 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भैया ग्राउंड से जो इसकी फुट से है वो कितनी है, x, और दूसरे को मान लिया y, और ये इधर जाने की टेंडेंसी रख रही है। तो अगर मैं इसमें एक छोटा सा रिलेशन बना लूँ बाय पाइथागोरस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये हमने किसका यूज किया है, यूजिंग पाइथागोरस। क्लियर है इतनी बात। पाइथागोरस क्या कहती थी, तो पाइथागोरस बोलती थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों विद रेस्पेक्ट टू टी। क्लियर है इतनी बात। देखो तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx ओवर dt, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy ओवर dt 0। ठीक, तो 2y dy ओवर dt हो गया -2x dx ओवर dt। तो 2 से 2 कैंसिल। उसने बोला है
कि जब वो दीवार से कितनी दूर है, 5 मीटर, तो यानी कि x आपके पास 5 है, x क्या है 5, और dx ओवर dt भी दिया हुआ है बच्चों 2। ठीक है भाई, अब देखो क्या आप y निकाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल y निकालेंगे पाइथागोरस का यूज करके। तो y स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 13 होता है 169 माइनस 25 यानी 140। तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर आ गई। क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कितना आएगा, तो dy ओवर dt होगा कितना, x अपॉन वाई, यानी माइनस x अपॉन वाई dx ओवर dt। कितना है x? तो भैया x आपके पास है 5, y आपके पास है 12 और dx ओवर dt आपके पास है 2। तो आंसर आ जाएगा -5/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन दो लैडर के किसी के भी, तो सबसे पहले आप उन तीनों को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला लिखें और सिंपल फिर डिफरेंशिएशन का यूज करें। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate is its area increasing when the side of triangle is 20 centimeter? देखो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड आप मान लेते हो पहले, ठीक है ना। लेट ए बी द साइड, ए बी द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला होता है वो हम लिख देंगे अभी। और हमें एक चीज और दी है डी ओवर डी टी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एरिया आपके पास क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ या ना भाई, ए हमने उसकी साइड को मान लिया और एरिया आपके पास हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू √3/4 2a डी ए ओवर डी टी। क्लियर है इतनी बात? क्या क्या गिवन है देखो, √3/4 इंटू 2, साइड हम कितनी लेंगे 10, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है 10, और डी ए ओवर डी टी भी 2 है, तो 2, अब तो और कुछ भी है भाई हमारे पास, √3/4 2 इंटू ए हमारे पास 10 था, और डी ए ओवर डी टी हमारे पास कितना था, ये होगा ना √3/2। हमारे पास एरिया कितना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कितना हो गया 2a, और ए का हो गया डी ए ओवर डी टी, और ए आपके पास है 10 और डी ए ओवर डी टी भी आपके पास कितना है 10। क्लियर है ना इतनी बात? भाई साइड आपके पास कितनी है, सॉरी 20 है साइड, ओहो साइड आपकी बच्चों 20 है, चलो 20 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई 2 ये तो कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात? चलो भाई √3/4 ए स्क्वायर था, सबसे पहले हमने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद सिंपल वैल्यू रखी, आगे बढ़े। चलो भाई, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ इंक्रीज व्हेन साइड इज 10। देखो बच्चों ये है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप इसे वीडियो को पॉज करो, फटाफट करो, चलो जल्दी से करो। तो आएगा लेट ए बी द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, हमने मान लिया है कि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसे मान लिया। हमें डी ए ओवर डी टी गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए जो है वो एरिया है, यानी √3/4 ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं, डी ए ओवर डी टी, √3/4 ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2a, डी ए ओवर डी टी वैल्यू रख दो, √3/4 इंटू 2, ए आपके 10 है और ये हो गया 2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, आ गया 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात? देख लो आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि जो भाई आपसे ना हो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इज, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आपके पास मैंने आपको बताया था ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, क्या बताया था कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, जैसे यहाँ f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस
12x माइनस 1, ये आपके पास है। अब मैंने कहा था जब भी आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालो, पहला स्टेप है उसे डिफरेंशिएट करो, यानी कि f डैश x क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x² प्लस 18x प्लस 12, ये हो गया। अब उसने बोला डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है कि भैया f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? f डैश x लेस देन 0 लिख दिया। तो 6x² प्लस 18x प्लस 12 इज लेस देन 0। क्लियर है? 6 कॉमन ले लेते हैं, तो x² यहां पर आपका x और है प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। फैक्टर कर लेते हैं, तो 6x इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और ऐड करके 3 आए, तो 2 और 1 3, यानी 2x प्लस x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा x प्लस 2 और आ जाएगा x प्लस 1। ठीक, अब आप दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक है -2 और एक है -1। क्लियर है इतनी बात? अब देखो -1 से एक बड़ी वैल्यू सोचो, -1 से बड़ी वैल्यू एक सोच लो। अगर मैं इन दोनों में एक रखता हूं तो देखो 1 + 2 कितना होता है 3 और 1 + 1 2, तो 6 तो जो मल्टीप्लाई करके आया वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब -1 और -2 के बीच में सोचो, डेढ़ सोच लो माइनस का, तो ये चीज तो पॉजिटिव मिलेगी और एक चीज निगेटिव मिलेगी, तो इसका मतलब ये निगेटिव हुआ और फिर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, -1 से बड़ी वैल्यू सोची, -1 से बड़ी के लिए ये पॉजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? और आपने फिर -1 और -2 के बीच की वैल्यू सोची, उस पर ये कैसा है फंक्शन, उस पर ये फंक्शन निगेटिव है। फिर आपने बच्चों -2 से कैसी वैल्यू सोची हुई है, छोटी, तो उस पर भी ये पॉजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? तो अब आप बताओ कि किस इंटरवल में ये निगेटिव है, तो इस वाले में तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 टू -1, इस इंटरवल में बच्चों ये कैसा होगा, तो भैया डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी डिक्रीजिंग सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जल जाएगी बच्चों कि f डैश x इज लेस देन 0, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो f डैश x, तो क्या होगा, x³ का 3x² प्लस 3। क्लियर है इतनी बात? 3 कॉमन ले लो, x² प्लस 1। अब बताओ क्या कोई दुनिया की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस फंक्शन को निगेटिव बना सके? नहीं, क्योंकि x² प्लस 1 बच्चों हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रख लो। तो मैं कह सकता हूं कि f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? बताओ कौन सा ऑप्शन है, तो भैया सी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ठीक है भाई, पहले अपना वही काम है डिफरेंशिएट करना, तो dy/dx होगा 3x² प्लस 12x प्लस 6। 6 आप कितना कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2, ये आ गया। अब देखो ये आपके पास है, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो देखो जीरो के, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटा दो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो भाई x³ का तो 3x² हो गया, 6x² का 12x हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। कॉमन क्या लोगे, तो 3x, क्या बचेगा भाई इसमें, आपका जो कॉमन पाला पार्ट है अब तो बच रहा है सिर्फ x प्लस 4। ठीक है भाई, अब देखो अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो बच्चों दो हैं, एक है आपके पास -4 और एक 0। 0 से आप कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो जिसमें आपका मन करे, 0 से बड़ी 10 20 30 रखो, अगर आप इसमें रखोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद 0 और -4 में रख के देखो निगेटिव मिलेगा, रख लो ना कोई वैल्यू अगर आपको लग रहा है। देखो मैं रख के दिखाऊं, जैसे -3 रखी तो -3 प्लस 4, -3 इंटू 1 कितना आ गया, -3, तो निगेटिव है या नहीं? आप -4 से छोटी सोच लो भाई, -5 रख के देखिए, -5 प्लस 4, तो आ गया -5 इंटू -1 यानी कि 5 आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 0 से बड़े में और -4 से छोटे में है।
तो भाई मैं कह सकता हूं कि डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जब x बिलोंग्स करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन x माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, डिक्रीजेस 4। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले इस फंक्शन को। एफ डैश एक्स हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और साइन x का हो गया कोस x, ये आ गया 1 माइनस कोस x। अब देखो तो फंक्शन हमें बात करनी है किसकी, डिक्रीजिंग, यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी 1 माइनस कोस x लेस देन 0, यानी कि कोस x इज ग्रेटर देन 1। अब बताओ क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जब कोस x 1 से बड़ा हो? नहीं भैया, कोस की तो औकात ही -1 और 1 के बीच में है। ये 1 से बड़ा कब से होने लगा? 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी जिनके लिए आपका ये फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। क्लियर है इतनी बात? पक्का। आगे बढ़ूं, चलो भाई। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वही काम करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। 7 का हो गया 0, 4x का हो गया 4 और x स्क्वायर का हो गया 2x। कॉमन इसमें से आप ले सकते हो, क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 2 कॉमन होगा तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स। क्रिटिकल पॉइंट नजर आ रहा है हमें कितना? -2। ठीक, अब -2 से बड़ी वैल्यू सोचो। सपोज करो आपके दिमाग में आ गई 1, ठीक है, 1 आपने रखी तो -2, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, यानी माइनस के 6 आ गया ना भाई। 2 और 1 3 और इंटू 2 6, निगेटिव हो गया। -2 से छोटी सोचो, -3 सोच ली तो -2, 2 प्लस -3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा पॉजिटिव। इंक्रीजिंग पूछा था तो भैया इंक्रीजिंग तभी होगा जब ये माइनस इन्फिनिटी से -2 होगा, उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ना बात इतनी? तो मैंने क्या बताया कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होगा जब उसमें एफ डैश एक्स उसका ग्रेटर देन 0 हो। हाँ या ना? पक्का। आगे बढ़ूं, चलो भाई। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ठीक है भाई, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कितना हो गया? 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3। कुछ कॉमन है क्या? अरे कॉमन है क्या? अब देखो कॉमन ले भी लेते हैं तो 3 कॉमन आएगा, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना इतनी बात? अब देखो आपको ये लेना है इंक्रीजिंग, यानी कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। ठीक है भाई, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब चाहो तो आप इसमें से 2 और कॉमन ले लो। ऐसा लिख सकते हो ना कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो चाहो तो आप इसको, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी दिक्कत है, तो आप ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं a माइनस बी और a प्लस बी होगा। सोच लो एक बार। अब आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक हो गया 1 बाय रूट 2 और एक हो गया माइनस का 1 बाय रूट 2। सही है ना इतनी बात? देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो बता दो। 1 बाय रूट 2 से बड़ी वैल्यू सोचोगे तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा। रख के देखो ना इसमें, इस चीज में रख के देख लो, 2 10 20 30 कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगा। इसके छोटी रखोगे तो निगेटिव आएगा और फिर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। देख लेना रख के। अब यानी कि इंक्रीजिंग कब है? तो भैया सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग होगा जब इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 बाय रूट 2 हो, यूनियन 1 बाय रूट 2 से प्यारे बच्चों इंफिनिटी हो। इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। याद रखोगे कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। आगे बढ़ूं, चलो भाई। सो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर, ऑलवेज। चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं, ऑलवेज भी चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर, 36x प्लस 27। क्या कुछ कॉमन है? क्या कुछ कॉमन है कॉमन इसमें? अगर मैं देखो
ये आपके पास है 12x² माइनस 36x है और साथ में 27। अगर मैं इसमें से 12 कॉमन ले लूं तो देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा x² और यहां बचेगा 12 इंटू 3 यानी कि 36। ये आ गया। अब आप देखो, जब भी आपको ऐसा करना हो कि भाई इंक्रीजिंग दिखाना है तो आप क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या, बना लो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो भी आपको x का कोफिशिएंट दिख रहा है वो कितना है, 3, 3 का आधा। जो भी बच्चों x का कोफिशिएंट है उसके आधे के स्क्वायर को तो जोड़ दो, यानी कि 9/5 को, 4 को तो जोड़ दो, 9/4 को माइनस कर दो। उसकी मदद से देखो आपको इसको लो और इसको, तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस के 9/4 प्लस 27। क्लियर है इतनी बात। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 12 x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 9/4 प्लस 27। तो देखो 4 से 12 गया 3 बार, 9 इंटू 3 27 प्लस 27 ये भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 12x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, जो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है किसी का भी जो स्क्वायर होता है वो निगेटिव नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि भाई क्या, कि वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ डैश एक्स हमेशा जीरो होगा, हर वैल्यू के लिए जीरो होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो सबसे पहला काम है डिफरेंशिएट करना, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 6। तो आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, तो आएगा x² माइनस 2x प्लस 2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, x² माइनस 2x प्लस 1 लिख दिया। ऐसा करने से फायदा देखो, ये चीज आपको कुछ बनती हुई दिखेगी क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो आप ऐसा लिख सकते हो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो अभी 1 कर दो, इसको बाद में मल्टीप्लाई करके कर देंगे इसको, प्लस 1। तो प्लस अब लिख दो 3। देखो ये चीज जो स्क्वायर है ना, ये चीज ये हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा। तो मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हाँ या ना। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। आप कुछ भी रख के देख लो तो कह सकते हो कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। क्लियर है इतनी बात। रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, पक्का। चलो भाई, फाइंड वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x प्लस पाई बाई 4 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। चलो पहला स्टेप डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स हो जाएगा, कोस का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4। आप फिर इसका भी तो करोगे ना, इसका बताओ क्या होगा, डी ओवर डी एक्स 2x प्लस पाई बाई 4। कितना आ जाएगा देखो, माइनस का साइन 2x प्लस पाई बाई 4 इंटू 2, हाँ या ना। अब हमें ये देखना है कि जो 2x प्लस पाई बाई 4 है ये कैसा है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमें एक चीज दी हुई है ये, कि जो x है वो बच्चों आपको 3π/8 से तो बड़ा और 5π/8 के बीच में है, और हमें चाहिए ये चीज। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2x चाहिए, तो पहले मैंने बच्चों 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें सब जगह 2 से, देखो कितना आता है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 इंटू 3π/8, 2x 2 इंटू 5π/8, तो 2 से तो ये 8 चला गया, फिर 2 से 8 चला गया, तो हमारे पास आ गया 3π/4 से तो बड़ा 2x, लेकिन 5π/4 से छोटा। लेकिन अभी और क्या चाहिए, तो π/4 और ऐड कर दो, सभी में π/4 ऐड कर देते हैं। चलो भाई करते हैं, सब में ऐड कर दो, 3π/4 प्लस π/4, सब जगह ऐड कर दिया π/4। चलो भाई ऐड कर दिया,
कितना आएगा वो देखेंगे, पहले सभी में π/4 ऐड कर देंगे। तो 3π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 और 1 4 पाई, 2x प्लस π/4 और ये हो जाएगा कितना, 5 और 1 6, 3π/2। यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और आपको पता है साइन जो होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये पूरा निगेटिव होगा और उसके बाहर भी तो एक माइनस है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो निगेटिव है और एक निगेटिव और ये आगे लगा हुआ है ना, ये वाला। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या मिलके हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल में 0 से बड़ा होगा। पक्का, चलो भाई। Find the intervals in which the function is strictly increasing and strictly decreasing। तो पहला स्टेप बच्चों, आप डिफरेंशिएट करो। एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x³ अपॉन 4 माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। 4 से 4 कैंसिल, तो हो गया x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। कुछ कॉमन है क्या, नहीं। अब देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी क्यूब आ जाए तो आपको एक रूट तो हिडन ट्रायल से सोचना पड़ता है, ऐसे मार के ना कि भाई क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखो, या तो 1 या -1 या 2 या -2, इन चार में से एक की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लो, सपोज करो कि अभी मैं मान लेता हूं इसका रूट क्या है, 1 है, तो 1 पर रख के देख लेते हैं 0 है या नहीं। आपने 1 में इसमें रखा तो देखो 1³ -3 -10 प्लस 24, तो 10 3 13, तो ये 0 नहीं है। अब बच्चों मैं 2 पर चेक करता हूं, तो 2 की क्यूब क्या हो गया, 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 12, और ये हो गया 20, और ये हो गया 24। तो 24 और 8 32 माइनस ये हो गया देखो 0। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट होगा। समझ में आ गई ना बात, कि आपको जब भी क्यूब रूट दिया हो तो आप एक वैल्यू यानी एक फैक्टर जो रूट है वो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। इन चार में से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है होने की। तो x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होगा, तो मैं डिवाइड कर देता हूं। तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं किसको, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 को मल्टीप्लाई करिए x² से, x² इंटू एक्स, x³ माइनस 2x², तो ये माइनस और ये प्लस, तो आ गया -x² माइनस 10x प्लस 24। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का x² माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये प्लस और ये माइनस, तो कितना आ गया, माइनस के 12x प्लस के 24। अब -12 से कर दो, तो माइनस के 12x प्लस के 24, तो आपके सभी चीज तो कैंसिल हो गई। अब ये आ गया, तो फैक्टर हो गए बच्चों x माइनस 2 x² माइनस x माइनस 12, इसके भी फैक्टर कर लो, इसके भी फैक्टर। x² 12 के ऐसे जिसका डिफरेंस 1 हो, 4 और 3, तो 4x माइनस 3x, तो हो जाएगा ये आपका कितना, 4 प्लस 3 माइनस 12। तो x माइनस 2 फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 और x प्लस 3। अब 3 रूट मिल गए, अब आपको चेक करना है। तो देखो बच्चों, अब मैं इसको पहले चारों रूट्स को लिख लेता हूं, वो तीनों रूट्स को लिख लेता हूं। कितने हैं आपके पास, एक है 4, एक है 2 और एक है -3। और आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास है x माइनस 2, x माइनस 4 और x प्लस 3। देखो बच्चों, आप 4 से बड़ी वैल्यू सोचो, 5 सोचो और इसमें रख के देखो, इस पूरे उसमें तो आप रखोगे तो देखो 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 और 5 प्लस 3, इसे सोल्व करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही बच्चों 4 और 2 के बीच में आता है 3, 3 रख के देखो तो ये निगेटिव आएगा। ऐसे 2 और -3 के बीच में एक वैल्यू इसमें रख के देखो तो पॉजिटिव आएगा, फिर ऐसे ही निगेटिव। अगर बच्चों आप एक वैल्यू रख लेते हो तो अल्टरनेट पर आप साइन बदल सकते हो, लेकिन याद रखना ये हमेशा नहीं चलता। ये आपका फेल हो जाता है तब जब आपको जो x की पावर में दी हो ना, मतलब कि आपको रिपीटिंग रूट्स दी हो,
या फिर ऐसा हो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर हो या उसकी पावर इवन हो, वहां पर फेल हो जाएगा ये। तो ये इनमें तो चल जाएगा, जो लीनियर है या क्यूबिक है उनमें चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर आपके रिपीटिंग रूट्स नहीं है। जहां जहां पर रिपीटिंग रूट्स होंगे वहां दिक्कत हो सकती है। इनमें तो लीनियर वालों में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां पर आपको लीनियर यानी कि आपके पास जो क्या नाम इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशंस लगे, तो वहां पर आप अल्टरनेट पर ऐसा कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप चेक करके देखो, उन इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चेक करो कि पॉजिटिव है या निगेटिव। अब आप देखो कि जो आपके पास एफ डैश एक्स आ रहा है, वो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, छोटा है या कितना है। अब अगर मैं बात करता हूं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो की, तो आप देखोगे 4 से ज्यादा, यानी 4 से इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है। यानी कि मैं कह सकता हूं -3 से तो 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, इस इंटरवल के अंदर ये कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हाँ या ना। अब निगेटिव की बात करते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो की, तो देखो कहां पर होगा, तो कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू निगेटिव में, देखो ये वाला, एक तो ये हो गया और दूसरा ये, यानी कि माइनस के इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 टू 4 होगा। क्लियर है इतनी, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 टू 4। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर उनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पर चेक करके देखने हैं कि भैया एफ डैश एक्स कहां पर जीरो है, वो पॉजिटिव है, और कहां पर नेगेटिव है। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे, चलो भाई। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो भाई, पहला स्टेप तो वही है कि आप एफ डैश एक्स निकालो। कितना आएगा देखो, 12x³ -12x² -24x। इसमें से तो आप 12 कॉमन ले सकते हो, वो भी x, तो आएगा x² -x-2। इसके फैक्टर कर लेना। देखो x², कितने दो के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस है को 2 1 जा 2, तो माइनस के 2x प्लस x -2, तो फैक्टर हो जाएंगे प्यारे बच्चों x -2 और एक हो जाएगा x +1। तो पॉइंट्स तो आपके पास आ गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट, यानी एफ डैश एक्स कहां पर जीरो है, तो भैया एफ डैश एक्स जीरो है, एक तो जीरो पर, एक 2 पर, और एक -1 पर। चलो भाई, इस पर आप चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट बता दिए, आपका है -1, 0 और 2, और एफ डैश एक्स आपके पास है 12x, x+1 और x -2। आप दो से बड़ी वैल्यू सोचो, दो से बड़ी वैल्यू, तीन रख के देखो, इसमें अगर आप तीन रखोगे, देखो तीन रख लो, 12 इंटू 3 में रख के दिखा रहा हूं, 3 + 1 3 -2। अगर आप इसे सोल्व करो तो देखो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था अल्टरनेट पर आप लगा सकते हो। इन दोनों इंटरवल में कैसा हो गया, पॉजिटिव, फिर कैसा होगा, निगेटिव, फिर कैसा होगा, पॉजिटिव, और फिर कैसा होगा, नेगेटिव। आप एक बार चेक करें, उन इंटरवल्स के बीच में कोई भी पॉइंट लें और आप उसके साइन को देखें। ठीक है ना। अगर बात होती है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, किस इंटरवल में, देखो एक तो इसमें है और इसमें, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है कि मैंने कैसे साइन लगाए, मैंने तो लगा दिए क्योंकि आप इसमें चेक करोगे, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको अल्टरनेट पर प्लस माइनस दिखें, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप चेक करो। क्लियर है ना इतनी बात। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो किस में है, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू 2। क्लियर है ना इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इंटरवल में रख के देखो कोई भी पॉइंट और चेक कर लो कि प्लस है या माइनस है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहला स्टेप अपना देखो वही होता है कि इसको हम डिफरेंशिएट, पहले देखो लिख सकते हैं ऐसे x² इंटू x -2 का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x² का हो जाएगा 2x, इसे ऐसे ही रखेंगे, प्लस x² को ऐसे ही रखा तो इसका होगा 2 इंटू x -2। क्या कुछ कॉमन है, हाँ है, एक तो 2 कॉमन है, x भी कॉमन है,
x माइनस टू भी कॉमन है, तो पहले वाले में से तो एक x माइनस टू बच गया, दूसरे वाले में से x बच गया, तो आ जाएगा 2x x माइनस टू, और 2x माइनस टू, एक और दो कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4x x माइनस टू और x माइनस वन। क्लियर है इतनी बात? फिर से वही आप इंटरवल रखो, देखो एक तो हो गया 0, एक हो गया 1 और एक हो गया 2, 3 पॉइंट हो गए। दो से बड़े के लिए सोचो, दो से बड़े के लिए देखो, दो से बड़ा हो गया, आप तीन, इसमें तीन रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, रख के देखो। 1 और 2 के बीच में रखना है तो 1.5 रखो, देखो कैसा आया, निगेटिव। 0 और 1 के बीच में रख के देखो, पॉजिटिव, और फिर कैसा आएगा, निगेटिव। आपसे पूछा गया है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कब है, तो भैया 0 से 1 के बीच में। कब? 0 से 1 के बीच में, यूनियन। देखो बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा गया है। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना हो तो इक्वल टू भी आप लेके चलोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, यह आप याद रखना। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे तो अब आप क्या लोगे, इक्वल टू का साइन नहीं लोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, इसमें लोगे। तो देखो अब 0 तो नहीं लेना है, 0 और 1, देखो 0 और 1 ये आपके पास इक्वल टू का, मैं फिर से बता दे रहा हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं, जब भी इंक्रीजिंग आएगा तो आप इक्वल टू का साइन लेना, लेकिन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है तब नहीं लेना। तो 0 to 1 हो गया और 2 to इंफिनिटी हो गया। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही? क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा। पूछा जाता तो फिर मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेता। मैंने स्टार्टिंग में भी देखो आपको बता दिया था, बताया इसने, बताया कि कब इंक्रीजिंग है कब स्ट्रिक्टली। एक बार और पीछे जाएं वीडियो में, उसे देखें एक बार, फिर आप ध्यान से देखें। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ूं, चलो भाई। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो यहां ध्यान देना बिल्कुल, एफ डैश एक्स, इधर भाई इधर देख लो, एफ डैश एक्स कितना होगा, 3/2, एक्स की 4 हो जाएगा 4x क्यूब माइनस कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3x² 45 इंटू 2x, कितना आ गया, दो से तो ये कट गया, कितना हुआ 6x³ माइनस 12x² माइनस 90x। कॉमन ले सकते हो क्या भैया, 6 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x² माइनस 2x माइनस 15। अब बताओ 15 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 5 और 3, 5 और 3 यानी x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ठीक है भैया, तो फैक्टर हो गया 6x, तो ये आ गया, एक हो गया x माइनस 5 और एक हो गया x प्लस 3। ठीक है भाई, तो क्रिटिकल पॉइंट तो निकल गए। चलो भाई देखते हैं उन क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं भैया? एक तो 0 है, एक तो 0 है, चलो भाई। दूसरा आपके पास -3 है और एक आपके पास 5 है, और एफ डैश एक्स है 6x x माइनस 5 और x प्लस 3। आप 5 से बड़ा नंबर सोचो, 6 सोच लो और इसमें रख के देखो, तो देखो 6 इंटू 6, 6 में से 5 गए एक, और 6 प्लस 3 9, तो कैसा आ रहा, पॉजिटिव। 0 से 5 के बीच में सोचो, 4 मान लो, चलो छोड़ो 4 ले लेते हैं, 6, ये काम आप करना, 4 माइनस 5 और 4 प्लस 3, तो ये देखो कितना आएगा, 6 इंटू 4 तो 24 हो गया, -1 इंटू 4 और 3 7, तो ये निगेटिव आएगा नहीं आएगा, देखो ये रहा निगेटिव। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो मैं चलो लिख दे रहा हूं अल्टरनेट पर, प्लस माइनस और यहां पर फिर से प्लस और फिर माइनस। लेकिन आप क्या करोगे, आप चेक करोगे उस इंटरवल में कैसा है। तो हम बात कर रहे हैं पहले फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप उस इंटरवल में वैल्यू रख के चेक कर लेना, कोई भी कि 1% भी गलती होने के चांस ना हो। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स कर रहा है -3 से तो 0 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। और बात अगर मैं करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैं लिख सकता हूं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो कौन से इंटरवल में है, -∞ से -3 यूनियन 0 to 5।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, देखो इसमें भी यही काम करना है। सबसे पहला स्टेप तो भैया अपना एफ डैश एक्स है, तो देखो कितना आएगा 3। 4x³ अपॉन 10 है, 4 इंटू 3x² अपॉन 5 है, माइनस के 6x प्लस 36/5। तो भैया इसे तो आप काटना तो देखो पड़ेगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से हो गया 5 और यहाँ हो गया 2। ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो हो गया 3 × 2 = 6/5 x³ माइनस 12/5 x² माइनस 6x प्लस 36/5। क्या कुछ कॉमन है क्या? हाँ या ना? तो भाई आप इसमें से 6/5 कॉमन लो पहले तो। कॉमन होने का फायदा देखो, x³ यहाँ 2x² और इसमें से भैया देखो माइनस का 5x प्लस 6। ठीक है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हिडन ट्रायल से निकालना पड़ता है, या तो 1 लो -1 लो या 2 लो या -2 लो, इसमें से आपको एक तो लेना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? कैसे देखो, अगर मैं x की जगह पहले 1 रखता हूं, देखो 1 रखा, 1 जहां भी इसमें जहां भी आपको x नजर आ रहा 1 रख दो। 1 -2 -5 प्लस 6, तो 6 और 1 7, देखो 0 बन गया नहीं बन? इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, यानी x -1 इसका एक फैक्टर है और 1 इसका एक क्या है, रूट्स है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, किससे? x -1 से डिवाइड करना पड़ेगा x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 को। तो देखो x² से मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x³ माइनस x², तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, माइनस x² माइनस 5x प्लस 6। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया माइनस x से, तो माइनस x² प्लस x, तो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, माइनस 6x प्लस 6। अब आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6 से, तो माइनस 6x प्लस 6, तो सब कट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास क्या आ गए फैक्टर, एक हो गया x -1 और इसके तुम कर दो। बताओ 6 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो, जल्दी बदलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो 3 और 2, 3x प्लस 2x माइनस 6, तो आ जाएंगे x -1 और x प्लस 2 और x -3, यानी कि हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक -2, एक 1 और एक 3। आगे ना आगे 3 क्रिटिकल पॉइंट। अब ये चेक करते हैं कि भैया कहां पॉजिटिव है और कहां निगेटिव है। चलो, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास हैं, एक -2 है, एक 1 है और एक 3 है। और f डैश x हमारे पास है 6/5 x -1 x प्लस 2 और x -3। अब देखो आप 3 से बड़ी वैल्यू सोचो, 4 और 4 इसमें रखो, देखो 4 में से 1 गए 3, 4 प्लस 2 6, 4 में से 3 गए 1 और 4 में से 1 गए, मतलब टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया प्लस आएगा। करके देख लो, करके देख लो। 1 और 3 के बीच में रखो 2, 2 रखने पर देखो कैसा आएगा, निगेटिव। फिर -2 और 1 के बीच में रख के देख लो, भाई 0 रख के देख लो तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और -2 से छोटे के लिए भी निगेटिव मिलेगा। अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसकी बात कर रहा हूं, कैसा? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो इसके अंदर आपके पास जो है, देखो साइन आप एक बार चेक तो करो, देखो मैं कोई सी भी अगर वैल्यू रख के देखूं, देखो 3 से बड़ी, चलो मैं रख के दिखा दे रहा हूं हर इंटरवल के लिए एक तुम्हें। एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। एक तो -2 से 1, -2 से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी दिख रहा है। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो भैया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होगा जब एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 2 3। हाँ या ना? क्लियर है ना बात इतनी? बस आप उन पॉइंट को रखे तो देखो, साइन देंगे वो आपको। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।